स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट। समास का महानिचोड़ समास करने वाले हैं। फ्रेंड्स, समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, हर एक समास को उदाहरण सहित समझेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। समास का महानिचोड़ करेंगे, इसमें समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, हर एक समास को उदाहरण सहित समझाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि समाज में से चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखें। आपने बीच में स्किप कर दी तो आप मिस कर सकते हैं कि द्वंद्व समाज से होता है, आगे विभाग समाज से होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो देख ली तो आपको कोई दूसरी और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगी, आपको एक ही बार में ये समझ आ जाएगा। ये टॉपिक समाज से रिलेटेड इस तरीके से आपको किसी दूसरे ने नहीं सिखाया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले देखते हैं समास का अर्थ कि समास का क्या अर्थ है। समास का अर्थ होता है संहार या मिलाप करना। समास का क्या अर्थ होता है? समास का अर्थ होता है संहार या मिलाप करना। मिलाप करना या संहार करना समास का अर्थ होता है। देखते हैं समास की परिभाषा। दो तरीके से समास को समझेंगे। फ्रेंड्स, के समास का क्या अर्थ है, पहले मैंने फर्स्ट डेफिनेशन ली, फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन बताऊंगी। आपको जो सही लगे वैसा आप याद कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो एक शब्द बना लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जो दो शब्दों से मिलकर एक जो शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास के द्वारा शब्दों का संक्षिप्तकरण किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि समास के द्वारा शब्दों का क्या किया जाता है? संक्षिप्तकरण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समास का क्या अर्थ है? संहार या मिलाप करना। और इसकी परिभाषा क्या है समास की? कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक शब्द बना लिया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं और समास के द्वारा इस शब्द का संक्षिप्तकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, समास में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। समास का जो पहला पद होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। समास के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहा जाता है? पूर्व पद। और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। सभी पदों के समस्त रूप को समस्त पद कहते हैं और सभी जो पद होते हैं उसे क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इस सभी पदों को क्या कहा जाता है? समस्त समस्त पद कहा जाता है। अगर समास का विग्रह करना आ जाए क्वेश्चन तो फिर जिन पदों के मेल से समासिक शब्द बनता है उन्हें अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। समास विग्रह से क्या चला है कि अलग करना चीजों को, कि जिन पदों के मेल से समासिक शब्द बनता है और उन्हें अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। पहला पद क्या होता है? पूर्व पद होता है समास में। तो दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद। तो सभी पद क्या होते हैं? समस्त पद होते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? कि जिन पदों के मेल से समासिक शब्द बनता है उन्हें अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो फ्रेंड्स पहले थी पहली परिभाषा समास की, अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ये याद कर सकते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण करना। क्या करना? संक्षिप्तकरण करना। इसका अर्थ होता है कि छोटा रूप या जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनाते हैं उस शब्द को समास कहते हैं। तो दोनों तरह से समय तो जो परिभाषा आपको ठीक लगे वो याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि समास क्या है, तो संक्षिप्तकरण किसे कहते हैं, समास होता क्या है, कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द उत्पन्न होता है उस शब्द को कहते हैं समास। नेक्स्ट है समास के भेद। फ्रेंड्स, इसमें तो समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक समास के मैं एग्जाम्पल सहित समझाऊंगी कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास क्या होता है और बहुव्रीहि समास क्या होता है। पहले ही क्वेश्चन बन सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, आ सकता है एग्जाम में। तो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास,
दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, एंड फिफ्थ है तत्पुरुष समास, एंड सिक्स्थ है बहुव्रीहि समास। अब एक एक इन छह के समासों को एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? वे समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो और या अव्ययवाची हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये बनेगा क्वेश्चन कि वे समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो उस समास को क्या कहते हैं? ऑप्शन में आएगा अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो आप क्या लगाएंगे? अव्ययी भाव समास। तो वे समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और देखते हैं कैसे समझ सकते हैं। इस शब्द से पहले वे, यथा, प्रति, भर, या, अ शब्द आए तो क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जिन शब्द में स्टार्टिंग में बे आए या यथा आए, प्रति, भर या आ शब्द आए तो वे कौन से समास होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। या दोनों ही शब्द क्या होंगे? समान होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है रातों रात, तो रात भी भाव समास, हाथों हाथ, घर घर, प्रतिदिन। प्रति इसमें क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि इसमें प्रा जो है क्या है? उपसर्ग है। तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, जो यथा है इसमें क्या है? उपसर्ग है, तो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। यथासंभव, यथा जो है इसमें वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग है। भरपेट, भर जो है क्या है? उपसर्ग है। यथा कर्म, यथा जो है वो क्या है? उपसर्ग है। ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो जिस शब्द में पहले बे आए या बा आए, यथा, प्रति, भर, आ शब्द आए तो वो कौन से समास होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। और दोनों शब्द क्या होते हैं? समान भी होते हैं। जैसे कि रातों रात, ये क्या है? समान है, समान शब्द है। हाथों हाथ, घर घर, ये क्या है? समान शब्द है। और प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्येक में पर उपसर्ग लगा हुआ है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है। और यथा संभव में भी यथा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। भर पेट में भर उपसर्ग लगा हुआ है। यथा कर्म में यथा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। तो सब कौन से समास हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास। आई होप फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास आपको क्लियर हो गया होगा कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। कि वे समास जिसका पहला पद जो है वो उपसर्ग हो, तो पहला पद क्या है? उपसर्ग है, तो वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो कैसे पहचानेंगे? आ जाए जैसे कि रातों रात आए तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। फिर भी एक आए तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। या भरपेट, यथाक्रम और भी शब्द हो सकते हैं। तो ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो स्टार्टिंग में ही, ये समान शब्द हो तो वे अव्ययी भाव समास होंगे। आई होप फ्रेंड्स ये अव्ययी भाव समास आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं सेकंड, द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा होता है? कि वे समास जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास क्या होता है? कि वे समास जिसका पहला पद जो है वो संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? कि वे समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में आएगा द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो आप क्या लगाएंगे? द्विगु समास। द्विगु समास कैसे? कि जिसमें की संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, इसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास क्या है? कि वे समास जिसका पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, मतलब संख्या का बोध हो, और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, तो इसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि संख्यावाची को कैसे पहचान सकते हैं द्विगु समास में। जैसे कि पंचमूली, तो पंच क्या है हमारा? जो पंच मतलब होता है पांच, तो क्या हो पहचान होगी इसमें? संख्यावाची, मतलब संख्या का बोध हो रहा है। पंच मतलब पांच। जैसे कि 5 फूलों का समूह, तो पंचमूली क्या होगा? 5 फूलों का समूह। जैसे कि नवग्रह, तो नव क्या है? संख्यावाची है और ग्रह क्या है? प्रधान है। तो फिर दूसरा पद क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है और पहला पद क्या हो रहा है? संख्यावाची। तो वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। जैसे कि नवग्रह, तो नव में क्या है? नव की आवाज आ रही है, मतलब संख्या की आवाज आ रही है, और ग्रह मतलब जो दूसरा पद क्या है? प्रधान है। 9 ग्रहों का समूह, अगर इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि 9 ग्रहों का समूह। नेक्स्ट है नवरत्न। नव में भी किसकी आवाज आ रही है? नौ की आवाज आ रही है,
तो रत्न क्या है हमारा प्रधान है दूसरा पद। तो 9 रत्नों का समूह। नेक्स्ट है चौगुना। चौगुना मतलब कि 4 गुना। तो 4 क्या है संख्यावाची है और गुना क्या है दूसरा पद क्या है प्रधान है। तो 4 गुना चौगुना। तो ये कौन सा समास हो गया द्विगु समास। नेक्स्ट है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप जो सप्त है मतलब 7 की आवाज आ रही है और द्वीप क्या है हमारा दूसरा पद क्या है प्रधान है। तो 7 द्वीपों का समूह। नेक्स्ट है त्रिकोण। त्रिकोण त्रिकोण वाली किसकी आवाज आ रही है तीन। तीन क्या है हमारी संख्यावाची और दूसरा पद मतलब कोण क्या है हमारा दूसरा पद है प्रधान। तो त्रिकोण 3 कोणों का समूह। नेक्स्ट है नवरात्रि। नवरात्रि को नव मतलब 9 और रात्रि मतलब प्रधान दूसरा पद। तो नवरात्रि नवरात्रियों का समूह। तो ये सब कौन से समास होगा द्विगु समास। तो कैसे पहचानेंगे अब द्विगु समास को कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद क्या होगा प्रधान होगा। तो इसे क्या कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। तो पहला पद संख्यावाची दूसरा पद प्रधान। जैसे पंचमूली जो पंच है हमारा संख्यावाची है और मूली क्या है प्रधान है दूसरा पद। 5 मूलों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। नवरत्न 9 रत्न का समूह। चौगुना 4 गुना। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। नवरात्र नवरात्रियों का समूह। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसके एग्जाम्पल कुछ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि द्विगु समास के और क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो द्विगु समास क्या होता है कि वे समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको द्विगु समास भी क्लियर हो गया होगा कि द्विगु समास क्या होता है और आधे विभाग समास क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। थर्ड है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है कि वे समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं कि वे समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही पद क्या हो प्रधान है। प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी क्या हो प्रधान है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि ट्रिक से समझते हैं जोड़ी का बोध हो या विलोम शब्द हो। जोड़ी का बोध हो शब्दों में या विलोम शब्द हो तो वो कौन से शब्द होंगे द्वंद्व समास होंगे। कि वे समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान है तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो आप क्या लगाएंगे द्वंद्व समास क्वेश्चन ये बन सकता है और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप समझेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है उसके एग्जाम्पल क्या है। इसीलिए मैं हर एक समास के एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो द्वंद्व समास क्या है पूछेंगे कि वे समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान है तो वो कौन सा समास है द्वंद्व समास है। और ट्रिक क्या है जोड़ी का बोध है या विलोम शब्द है। अब एग्जाम्पल देखते हैं भाई बहन आगे पीछे भला बुरा अपना पराया आग पानी लड़का लड़की ऊंच नीच अच्छा बुरा। तो ये सब कौन सा समास है द्वंद्व समास है। जैसे कि भाई बहन को हम कैसे बनाएंगे भाई और बहन आगे पीछे आगे एवं पीछे जैसे हम बनाए ऐसा होगा एग्जाम्पल में आगे एवं पीछे। किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी लिखकर आ सकता है और इस तरीके से भी लिखकर आ सकता है। तो आपको दोनों ही तरीके से लर्न करना है। तो जैसे भला बुरा को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भला एवं बुरा। भला एवं बुरा किसी में और लगेगा और किसी में एवं लगेगा। तो कौन सा समास होगा द्वंद्व समास या याद लग सकता है। तो वो कौन सा समास होगा द्वंद्व समास होगा। भाई बहन जैसे कि माता पिता ले लें भाई बहन ऊपर नीचे आगे पीछे ठीक है और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि द्वंद्व समास के और क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं। कि द्वंद्व समास क्या होता है कि वे समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन आगे पीछे रात दिन ऊपर नीचे भला बुरा अपना पराया ये सब क्या है द्वंद्व समास है। आई होप फ्रेंड्स द्वंद्व समास में आपको क्लियर हो गया होगा कि द्वंद्व समास क्या होता है। पहले तो सीखा आव्यय विभाग जिसमें उपसर्ग का बोध है तो वो कौन सा समास होता है आव्यय विभाग समास होता है। दूसरा समास क्या देगा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो दूसरा पद प्रधान हो तो वो कौन सा समास होता है द्विगु समास। और द्वंद्व समास कौन सा होता है थर्ड कि वे समास जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ फोर्थ समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि वे समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
वे समास जिसमें दूसरा पद क्या है, प्रधान है, इसे क्या कहा जाता है, तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि वे समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है तो इसे कौन से समास कहते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, आव्ययी विभाव समास या द्वंद्व समास। तो आप क्या लगाएंगे, तत्पुरुष समास। तो वे समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि कारक आप कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास को, विभक्ति के लिए जिसमें मैं, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, के, अरे आए तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, कारक आए और बीच में क्या लगा हुआ होगा, शब्द में मैं, को, के लिए, मैं, पर, ये सभी कौन से समास होंगे, तत्पुरुष समास होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके उदाहरण, लाठी चोर, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला, तो दूसरा पद क्या है, प्रधान है। तो जब दूसरा पद प्रधान है तो वो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला, तो जो को है वो किसकी पहचान बता रहा है, तत्पुरुष समास की, जिसमें को, के लिए या मैं, पर, से ये लगकर आ रहा है तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो लाठी चोर, चोर क्या है हमारा प्रधान है दूसरा पद, और लाठी को चुराने वाला, तो क्या है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कार्य कुशल, कार्य कुशल कैसे बनाएंगे, इसमें कार्य में कुशल, जो मैं है वो क्या है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है जो मैं है। तो कुशल क्या है, दूसरा पद है हमारा प्रधान, तो कैसे बनाएंगे, कार्य में कुशल, जो मैं क्या है, तत्पुरुष समास, जिसमें मतलब कि एग्जाम्पल में बीच में क्या लग कर आए, मैं, पर, से, में, तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। आप इजिली पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को क्या है, तत्पुरुष समास है, किसकी पहचान बता रहा है, तत्पुरुष समास की। जेब क्या है, कतरा क्या है, इसमें दूसरा पद है प्रधान, तो जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को क्या है, इसमें तत्पुरुष समास है। तो जब भी के लिए लग आए तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, मतलब कि वाक्य में बीच में ही लगकर आता है, तात्विकी या मैं, पर या इसलिए सब कुछ में लगकर आएगा, बीच में लगकर आएगा, तो आप पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास को। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, रेखांकित, जो कित क्या है वो क्या है, दूसरा पद क्या है, प्रधान है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेखा से अंकित, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, रेखा किससे अंकित, तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तो आप कैसे पहचानेंगे, रेखांकित, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरीके से भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको दोनों तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट है पाठशाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए क्या है, तत्पुरुष समास है, तो पाठ के लिए शाला, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है लोक प्रिय, लोगों में प्रिय, तो मैं क्या है, तत्पुरुष समास, तो प्रिय क्या है, प्रधान है, दूसरा पद क्या है, प्रधान है। तो मैंने इसमें 5 एग्जाम्पल लिए, आपको तत्पुरुष समास भी इजीली लर्न हो गया होगा। मैं इसीलिए डिटेल में समझा रही हूँ फ्रेंड्स, आपको एक ही बार में सारे ही समास लर्न हो जाए कि समास के कितने भेद हैं। मैं हर एग्जाम्पल में समझा रही हूँ, हर एक समास से कि आव्ययी संभाव समास क्या होता है, द्वितीय समास क्या होता है, ध्वनि समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है कि वे समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं, कारक को विभक्ति चिन्ह है, जिसमें कि को, के, लिए, से, ताके, की, में, पर, के, अरे लगता है, तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। मतलब कि वाक्य में जब भी ये प्रति लगकर आए तो ये कौन से समास होते हैं, तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सभी समास। नेक्स्ट है फिफ्थ समास, फिफ्थ समास क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे कि वे समास जिसमें एक पद विशेष है तथा दूसरा पद विशेष है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं कि वे समास जिसमें एक पद विशेष है तथा दूसरा पद विशेष है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे रिलेटेड। क्या आव्ययी विभाव समास क्या होता है, ध्वनि समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, कर्मधारय इन सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो देखते हैं फिर से कि कर्मधारय समास वे समास जिसमें एक पद विशेषण है तथा दूसरा पद विषय है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये क्या है कि विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कि शब्द को क्या बताए, विशेषता बताए, तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास कहते हैं। तो विशेषता
बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कर्मधारय समास का आप कैसे पहचान सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कर्मधारय समास क्या है? आएगा डेफिनेशन आएगी कि वे समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विषय है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय समास। तो जिसमें एक पद विशेषण है तथा दूसरा पद विषय है तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कि विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण है महापुरुष। तो पहला क्या है? महा क्या है? विशेषण है और पुरुष क्या है? विषय है। तो पहला पद क्या है? विशेषण और दूसरा पद क्या है? विषय। तो महान है जो पुरुष, पूरा क्या बनना है इसका वाक्य कि महान है जो पुरुष। तो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो महा क्या है? पहला क्या है? विशेषण है, विशेषता को बता रहा है और पुरुष क्या है? विषय। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। महान है जो पुरुष। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं नीलकमल। जो नील है वो क्या है? विशेषण बता रहा है और कमल क्या है? विषय को बता रहा है। नीला है जो कमल। तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि नीला है जो कमल। एग्जाम्पल दे रखेंगे नील कमल, महापुरुष, मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखेंगे तो आप क्या लगाएंगे? नील कमल। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, या नील कमल ऐसे भी आ सकता है। आपको इजिली लर्न करने हैं दोनों ही तरीके से, नील कमल आए या नीला है जो कमल, किसी भी तरीके से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है महावीर। महावीर है तो महा क्या है? हमारे विशेषण है, तो वीर क्या है? विषय को बता रहा है। तो पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विषय है। तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महान है जो वीर, महावीर महान है जो वीर। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है पीताम्बर। तो जो पिता है वो क्या है? विशेषण को बता रहा है। अंबर क्या है? विषय। तो पीत मतलब होता है पीला, पीला क्या है? विशेषण, जो अंबर, अंबर क्या है? विषय। पीताम्बर पीला है जो अंबर, या पीत है जो अंबर। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है महात्मा। महा मतलब क्या है? विशेषण, आत्मा कौन है? विषय। तो किसको बता रहा है? महान है जो आत्मा। तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। और एग्जाम्पल फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर बताएं तो कर्मधारय समास और कौन कौन से एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो इजिली आपको ये भी लर्न हो गया होगा कर्मधारय समास के बारे में, आपको ये लर्न हो गया होगा कर्मधारय समास क्या होता है। तो वे समास जिसमें पहला पद विशेषण है, मतलब कि विशेषण क्या होता है? जैसे काला, पीला, नीला, ये विशेषता बताइए, गोरा, काला। तो ये क्या बता रहा है? विशेषता को बता रहा है। और विषय बता रहा है, मतलब कि काला आदमी। तो काला क्या है? विशेषण, आदमी क्या है? विषय। तो ये क्या है? जो विशेषता को बताए और विषय को बताए। तो ये कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। सीधी दोनों ही मैंने समझा दिया कि वे आदमी काला है या गोरा है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कर्मधारय समास को। विशेषता क्या है? कि विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है बहुव्रीहि समास। के समास के कितने भेद है? 6। एंड लास्ट आ गया है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? कि वे समास जिसका दोनों पद अप्रधान है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वे समास जिसका दोनों पद अप्रधान है तो वे कौन से समास होता है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वितीय समास या द्वंद्व समास। तो आप क्या लगाएंगे? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? कि वे समास जिसका दोनों पद अप्रधान है और इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो जिसके दोनों ही पद अप्रधान है इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके माध्यम से समझते हैं जिसमें देवी देवता या वीआईपी लोग हों। बहुव्रीहि समास में क्या हो? देवी देवता हो या वीआईपी लोग हों। एग्जाम्पल देखते हैं दशानन। दशानन क्या है? हमारा बहुव्रीहि समास है। तो दोनों ही पद क्या है? अप्रधान है। तो 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। तो ये कैसे पहचान सकते हैं बहुव्रीहि समास को? कि दशानन मतलब कि 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। तो दोनों ही पद क्या है? अप्रधान है। तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। सेकेंड एग्जाम्पल है नीलकंठ। नीलकंठ है जिनका, अर्थात शिवाजी। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नीलकंठ जिनका, अर्थात शिवाजी। तो नीलकंठ आप ये लगाएंगे। इस तरीके से आए या ऐसे आए तो आप दोनों ही तरीके से लर्न कर सकते हो कि नीलकंठ आए या नीलकंठ है जिनका, अर्थात शिवाजी। तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। थर्ड एग्जाम्पल है लंबोदर। तो लंबोदर दोनों ही पद क्या है? अप्रधान है। लंबा उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है?
कि वे समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वे क्या है जिसमें देवी देवता या वीआईपी लोगों की वर्णन किया जाए तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जैसे कि दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, सांबर, तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आई होप फ्रेंड्स आपको ये छह के छह समास इजीली लर्न हो जाएंगे, आपको किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। मैंने एक ही वीडियो में आपको छह के छह समास समझा दिए कि द्विगु समास क्या होता है, आवर्ती भाव समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है। मैंने छह के समास का आपको डिटेल में समझा दिया जिसके माध्यम से, और साथ के साथ मैंने एग्जाम्पल भी बताया। सारी है लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को प्रोसेस होनी भी है और सभी समझ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लें। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। देशांतर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। देशांतर को कैसे कहेंगे? देश में अंतर या देश के लिए अंतर। तो मैं क्या है? तत्पुरुष समास है। या के लिए क्या है? तत्पुरुष समास है। तो कैसे पहचानेंगे? इस तरीके से वाक्य में जब भी मैं, के लिए या मैं पर, का, से, की आए तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। फिर देशांतर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुव्रीहि समास। दशानन कैसे पहचानेंगे? 10 मुख है जिससे, अर्थात रावण। तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। दशानन मैंने अभी एग्जांपल बताया था बहुव्रीहि समास में। दशानन के 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास के जिसमें दोनों ही पद अप्रधान हो तो वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और जैसे ट्रिक क्या थी इसकी? की ट्रिक थी कि जिसमें देवी देवता या वीआईपी लोग हों तो वो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। पहले क्या है क्वेश्चन कि तत्पुरुष समास कौन सा होता है? सेकंड क्वेश्चन आया कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव समास? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास कैसा होगा? जिसमें संख्यावाचक का बोध हो और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो। तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कि चौराहा मतलब कि चार राहों का समूह। चार राहों का जो चार है वो कौन सा है? संख्यावाची है, मतलब कि चार क्या है? संख्या है, और राह क्या है? दूसरा पद क्या है? प्रधान है। तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान है तो वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, तो क्या होगा? द्विगु समास। आप इजीली इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव जो देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? ए, कर्मधारय समास, बी, बहुव्रीहि समास, सी, तत्पुरुष समास या डी, अव्ययी भाव समास? इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्मधारय समास। देव जो महान है, मैंने आपको बताया था किस तरीके से आ सकता है एग्जाम में। कर्मधारय से, कर्मधारय से आएगा कि नीलकमल, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस तरीके से। अब पूछा कैसे गया है कि नीला है जो कमल, तो नीलकमल, तो क्या हुआ? नीलकमल। तो आप पहचान सकते हैं इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा ये? कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो देव जो महान है तो ये समास है कर्मधारय समास। आप इजीली इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, आ जाएगा एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन। इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी लिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने छह को कुछ डिटेल में समझाया एग्जाम्पल समेत, और मैंने सभी के क्वेश्चन भी लिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान है और उसे कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, मतलब कि पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या वैसे भी कोई समास कौन सा है वो भी पूछा जा सकता है। जैसे इसके ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष समास, बी, कर्मधारय समास, या सी, अव्ययी भाव समास, या डी, द्वंद्व समास? इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्ययी भाव समास। कि जिस पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव। पहला पद प्रधान हो और दूसरा क्या हो? सर्ग, उपसर्ग की पहचान। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें यथा,
व्यथा, कथा, देव या प्रेम। तो ये कौन सा समास है? आव्ययीभाव। जिसमें पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, तो वो कौन सा समास होता है? आव्ययीभाव समास होता है, जिसमें कि उपसर्ग की पहचान हो, देया या कथा या क्रिया, प्रत्येक, प्रतिदिन, तृतीयक, प्रतिदिन, दिन रात। तो ये कौन से समास है? आव्ययीभाव समास। और कुछ पद क्या होते हैं? समान होते हैं। कुछ शब्द क्या होते हैं? समान होते हैं, जैसे हाथों हाथ, घर घर, रात दिन। तो ये कौन सा समास है? आव्ययीभाव समास। तो जिस पद का पूर्व पद प्रधान हो तो वे समास होता है आव्ययीभाव समास। आप इस क्वेश्चन को इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मृगनियन मृगनियन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो कौन सा समास होगा? सी कर्मधारय समास। मिशन है जो नयन, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं आप कि मृग है जो नयन। तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। आप इजिली इन छह को आप लर्न कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? आव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द्वंद्व समास। राधा कृष्ण तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि माता पिता आया, माता पिता, तो कैसे बनाएंगे? माता एवं पिता। जैसे कि आए और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, भाई बहन। तो कैसे बनाएंगे? भाई और बहन। तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, जिसमें भाई बहन, रात दिन, अपना पराया, ऊंच नीच, ऊपर नीचे। तो ये कौन से समास होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। तो राधा कृष्ण तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इस तरीके से एग्जाम्पल आए एग्जाम में, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो हमने डिटेल में समझा हर एक समाज को, कि आव्ययीभाव समाज क्या होता है, द्विगु समाज क्या होता है, बहुव्रीहि समाज क्या होता है, तत्पुरुष समाज क्या होता है, द्वंद्व समाज क्या होता है। हर एक समाज को हमने डिटेल में समझा एग्जाम्पल के माध्यम से, और मैंने उससे क्वेश्चन भी लिए किस तरीके से एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। तो वेरी टॉपिक है फ्रेंड्स, अपने ट्रिक के माध्यम से समझे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ